हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम सीखने वाले हैं डायोड बाइसिंग। डायोड बाइसिंग क्या होता है? डायोड के टर्मिनल्स पर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने के प्रोसेस को हम डायोड बाइसिंग बोलते हैं। यानी हम डायोड को चलाने के लिए उसके इनपुट टर्मिनल पर कैसे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो डायोड की बाइसिंग दो तरह से की जाती है, एक फॉरवर्ड बाइसिंग और एक रिवर्स बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइस को पहले जान लेते हैं। जब किसी भी डायोड जो कि पीएन जंक्शन होता है, अगर उसके एनोड को बैटरी के पॉजिटिव से और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा जाए और उसमें करंट फ्लो हो तो उसको हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक डायोड है जिसका नंबर 1N4007 है और एक एलईडी और रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है देखने के लिए कि उसमें करंट फ्लो होता है या नहीं। तो जब इस तरह से डायोड के कनेक्शन किए जाएंगे तो उसे डायोड का फॉरवर्ड बाइस बोला जाएगा। इस कंडीशन में डायोड एक क्लोज स्विच की तरह एक्ट करता है, यानी अपने में से करंट को फ्लो करता है। तो फॉरवर्ड बाइस में डायोड एज अ क्लोज स्विच काम करता है और अपने अंदर से करंट को फ्लो करता है, इसलिए इसे हम डायोड की फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। नेक्स्ट होता है डायोड एज अ रिवर्स बाइसिंग, यानी जब डायोड के एनोड को बैटरी के माइनस से और कैथोड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाए तो इस प्रोसेस को रिवर्स बाइसिंग कहा जाता है। और इस बाइसिंग में हमारा डायोड ओपन स्विच के जैसा एक्ट करता है और अपने अंदर से कोई भी करंट को पास नहीं करता, तो इसको हम रिवर्स बाइस्ड बोलते हैं। रिवर्स बाइस में डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है सर्किट में और फॉरवर्ड बाइस में डायोड लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है हमारे सर्किट को। जैसे कि आइडियल केस में फॉरवर्ड बाइस में डायोड का रेजिस्टेंस 0 होता है और रिवर्स बाइस में डायोड का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। बट प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता। लगभग प्रैक्टिकल केस में फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस लगभग 1 ओम से 10 ओम तक का होता है, जबकि रिवर्स बाइस में मेगा ओम्स में रेजिस्टेंस होता है। तो इसका प्रैक्टिकल हम ब्रेडबोर्ड पर बनाने वाले हैं, जिसके लिए हमें एक 9 वोल्ट की बैटरी, कुछ कनेक्टिंग वायर, एक 1N4007 का डायोड, एक 330 ओम का रेजिस्टेंस, एक एलईडी और एक ब्रेडबोर्ड चाहिए होगा। हम दोनों तरीके से डायोड की बाइसिंग का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो पहले फॉरवर्ड बाइस का देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेडबोर्ड है और एक एलईडी है, एक 330 ओम का रेजिस्टेंस है और एक 1N4007 का डायोड है। तो जल्दी जल्दी इसके कनेक्शन कर लेते हैं। पहले यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि डायोड का एक हिस्सा ब्लैक है और एक पर हल्का सा सिल्वर रिंग है। तो जो सिल्वर रिंग होता है वो कैथोड होता है और पूरा ब्लैक वाला एनोड होता है। तो हम इसको ब्रेडबोर्ड पे इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर हमने डायोड को ब्रेडबोर्ड पर कनेक्ट कर दिया है सर्किट के अकॉर्डिंग। फिर हम इसमें एक 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने 330 ओम का एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसमें एलईडी को कनेक्ट करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगी कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ये एलईडी है, इसमें 2 लेग हैं। बड़ा वाला एनोड है जिसको कि हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव से रेजिस्टेंस के साथ, और इसे कनेक्ट करना है हमें नेगेटिव से यानी बैटरी के माइनस के साथ। तो जो रेजिस्टेंस का एंड है उस पर एनोड को कनेक्ट कर दे रहे हैं और दूसरे वाले में एलईडी को। अब फाइनल कनेक्शन करेंगे बैटरी के। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे बैटरी में 2 टर्मिनल हैं, यानी एक पॉजिटिव रेड वायर और नेगेटिव ब्लैक वायर।
तो इस पॉजिटिव वायर को सर्किट के अकॉर्डिंग डायोड के एनोड से कनेक्ट कर देंगे और इस वाले ब्लैक वायर को जो कि निगेटिव है इसे हम कनेक्ट कर देंगे एलईडी के दूसरे एंड पर। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि फॉरवर्ड बाइस में हमारी एलईडी ग्लो कर रही है, यानी डायोड में करंट का फ्लो हो रहा है, यानी डायोड सर्किट को लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है और सर्किट में करंट का फ्लो कर रहा है, यानी ये क्लोज स्विच के जैसा काम कर रहा है, यानी अपने में से करंट का फ्लो कर रहा है। अब हम देखेंगे रिवर्स बाइस में। रिवर्स बाइस को टेस्ट करने के लिए हमको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सर्किट वैसे ही बनी रहने देंगे, बस बैटरी के टर्मिनल को आपस में चेंज कर देंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे बैटरी का पॉजिटिव एनोड से कनेक्ट है, यहाँ पर बैटरी का निगेटिव एनोड से कनेक्ट है। तो बस इतना सही चेंज करना है और हम रिवर्स बाइस को भी चेक कर लेंगे। तो ये बैटरी का टर्मिनल आपस में इंटरचेंज कर देंगे और हमारा रिवर्स बाइस रेडी हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं एलईडी में कोई भी ग्लो नहीं है, यानी एलईडी ग्लो नहीं कर रही है। तो हमारा डायोड करंट का फ्लो नहीं कर रहा है और एक ओपन स्विच की तरह एक्ट कर रहा है, जिससे इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।